बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है, लास्ट टाइम हमने एटॉमिक एंड सब एटॉमिक पार्टिकल और मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में पढ़ा था और आज हमारे पास है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। देखें, ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल की अगर बात करें तो उसमें एंड सेल लेवल, इसमें हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा था, हमने माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात की थी। देखिए, हमने ये भी पढ़ा था कि बेशुमार इनॉर्मस नंबर ऑफ जो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में मिलते भी हैं। जब ये आपस में मिलते हैं, ये माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनेलीज। तो मैं यूँ कहूँगा कि ये जो माइक्रो प्लस मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं फॉर्म ऑर्गेनेलीज, ये ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। देखिए, अगर वैसे एक बात की जाए, जानदारों की बात की जाए, बैक्टीरिया की बात की जाए, मोस्ट प्रोटिस्ट की बात की जाए, तो उनकी जो बॉडी है वो तो मौजूद ही सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होती है, सिंगल सेल पर। बैक्टीरिया हो गए प्लस मोस्टली जो प्रोटिस्ट हैं ये मौजूद होते हैं, ये सिंगल सेल पर मौजूद होते हैं, सिंगल सेल। अब इनकी तमाम तर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है ना, वो एक ही सेल सर अंजाम दे रहा होता है। अब ये एक सेल कैसे सर अंजाम दे रहा होता है? क्योंकि इस सेल के अंदर क्या मौजूद होती हैं? ऑर्गेनेलीज। अब अगर हम ऑर्गेनेलीज की बात करें तो मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई, जिस तरह एक सेल ने जितने भी काम सर अंजाम देने होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं। डिवाइडेड कैसे होते हैं? दरअसल सेल के अंदर ये जो ऑर्गेनेलीज बने हुए होते हैं, किसकी मदद से बने हैं? माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स की मदद से। तो ये ऑर्गेनेलीज अपने ख़ास स्ट्रक्चर रखती हैं और अपना ख़ास फंक्शन सर अंजाम देती हैं। यानी इनके फंक्शन भी स्पेसिफिक है, इनके स्ट्रक्चर भी स्पेसिफिक है। माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, प्लास्टिड्स, न्यूक्लियस, ये सारी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो इन मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनी हुई है। और आप देखें, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना काम है, वो जगह प्रोवाइड करता है एटीपी की सिंथेसिस के लिए, इस वजह से हम इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियस की बात करें तो सारे रिएक्शन वहाँ से वहीं पे हो रहे होते हैं। इसके अलावा साइटोप्लाज्म में देखें, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। प्लास्टिड की बात करें तो उसके अंदर तीन चीज़ें हैं, क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो खुराक की सिंथेसिस में मदद देता है। तो ये सारे, उनके स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ है, फंक्शन भी मुख्तलिफ है। लेकिन दो तरह के सेल्स होते हैं, कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोक्रियाट्स, कुछ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं यूक्रियाट्स। प्रोक्रियाट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज की तादाद कम होती है, यूक्रियाट्स के अंदर ऑर्गेनेलीज की तादाद ज़्यादा होती है। इसकी रीज़न आप भी जानते हैं। एक तो ये है कि प्रोक्रियाट्स के अंदर सिर्फ वो ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, यानी ऐसे ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन में लिपटे नहीं होते वो इसमें पाए जाते हैं, लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं वो प्रोक्रियाट्स में नहीं पाए जाते। लेकिन यूक्रियाट में दोनों तरह के पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड भी पाए जाते हैं और ऐसे भी पाए जाते हैं जो विदाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, दोनों तरह के। अब ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे सेल के अंदर तमाम जो फंक्शन हैं सेल के, उन ऑर्गेनेलीज में डिवाइडेड हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से एक सेल काम सर अंजाम देता है। और मज़े की बात बताऊँ, ये जो सिंगल सेल होता है ना, इसके अंदर ज़िंदगी की तमाम खसूसियात मौजूद होती हैं और यही ज़िंदगी की तमाम खसूसियात इसको मिल रही हैं ऑर्गेनेलीज से। और यही ऑर्गेनेलीज ही हैं जो माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स की मदद से बने हैं। फिर अगर बात करें सेल की, तो सेल हमें पता है, दिस इज द यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ है ये। अभी जो यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी कि हमारी स्ट्रक्चर की बात हो या फंक्शन की बात हो तो वो सेल के जिम्मे है। और मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह के सेल्स होते हैं, वो भी हम इसके अंदर बात कर सकते हैं कि प्रोक्रियाटिक सेल है, यूक्रियाटिक सेल है। फिर हमें ये भी पता है कि कुछ सेल्स ऐसे हैं, कुछ जानदार ऐसे हैं जिनमें सिंगल सेल पाया जाता है। और मोस्टली हमारे पास जो फंजाई हैं, जो एनिमल्स हैं, जो प्लांट्स हैं, इनमें बेशुमार सेल्स पाए जाते हैं और ये ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, अरबों खरबों सेल्स पाए जाते हैं। और फिर ये सेल्स एक प्रॉपर और ख़ास अरेंजमेंट के तहत क्या करते हैं? वो हमारे स्ट्रक्चर बनाते हैं, हमारे जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम्स बनाते हैं, जो कि आगे हम डिटेल के साथ इसके अंदर पढ़ते जाएंगे। इसी तरह जब ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल की बात करते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है टिश्यू लेवल का। अब टिश्यू लेवल की बात करें ना, तो टिश्यू लेवल के अंदर यही जो सेल्स हैं
ये सेल्स जो सिमिलर सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ आकर मिल जाते हैं, सिमिलर सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं। सिमिलर सेल्स क्या करते हैं, वो इकट्ठे होके, सिमिलर सेल्स जो कि सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, सेम फंक्शंस रखते हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, लूजली अटैच्ड हो जाते हैं, और लूजली अटैच होकर ये क्या बना देते हैं, ये टिश्यू बना देते हैं। यानी ऐसे सेल्स जो एक जैसे हों या मिलते जुलते हों और सिमिलर फंक्शंस रखते हों, वो एक दूसरे के साथ लूजली अटैच होकर क्या बना देते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे टिश्यू लेवल कहते हैं। मिसाल के तौर पर मसल है, ठीक है, मसल टिश्यू। अब मसल टिश्यू का काम क्या है, मूवमेंट में मदद देना। ये हमारे मसल टिश्यूज़ हैं, हमारे लेग्स के मसल टिश्यूज़ हैं जो हमें मूवमेंट में मदद देते हैं, एक बात हो गई। ग्लैंडुलर टिश्यू हैं जो सेक्रेशन में मदद देते हैं, दूसरी बात हो गई। इसी तरह हमारे पास जाइलम टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू है। जाइलम जो है पानी की कनेक्शन के लिए, पानी की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्लोएम जो है ये खुराक की ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मतलब ये है कि ये हमारे पास एक ऐसा मैकेनिज़्म है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल का और टिश्यू लेवल का। इसमें अगर कोई बात रह गई हो तो आप मज़ीद ज़रूर डिस्कशन कीजिएगा, बताइएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।